खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज खंडवा की चुनावी सभा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 1.5 साल तक बड़े भाई और छोटे भाई की जोड़ी थी जिसने फरबियों को खूब मौका दिया। उन्होंने कमलनाथ सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि किसान बेहाल, युवा कंकाल और मूल सुविधाओं का अकाल था। उन्होंने कहा कि 1.5 साल बाद जब शिवराज के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार आई तब किसान खुशहाल हो गया। सिंधिया ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए कहा कि अतीत में स्वतंत्रता की लड़ाई में और वर्तमान में मेरे पिताजी ने इस क्षेत्र विकास योगदान दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया खंडवा शहर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में चुनावी सभा करने आए थे। शुरुआत में उन्होंने निमाड़ क्षेत्र को अपने पूर्वजों के साम्राज्य का हिस्सा बताते हुए इसे स्वतंत्र की लड़ाई से जोड़ते हुए याद किया और बाद में अपने पिताजी माधवराव सिंधिया को याद करते हुए इस क्षेत्र के विकास में दिए गए योगदान की बातें कही। उन्होंने कहा कि 1.5 साल तक वह कमलनाथ सरकार के साथ रहे, लेकिन जब प्रदेश के विकास में सरकार फेल हो गई तब उन्होंने सरकार को सड़क पर ला दिया। सिंधिया ने कमलनाथ और दिग्विजय पर हमला बोलते हुए कहा कि छोटे भाई और बड़े भाई की जोड़ी में वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था, जिसमें किसान बेहाल, युवा कंकाल और सुविधाओं का अकाल हो गया था। लेकिन जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनी, किसान खुशहाल हुआ। सिंधिया ने कोरोना के समय को याद करते हुए भी कमलनाथ सरकार पर असफल होने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के समय स्वास्थ्य सेवाओं, दवाइयों और गोलियों की व्यवस्था करनी थी, तब वह इंदौर में सलमान खान और जैकलीन फर्नांडिस के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे। सिंधिया ने 100 करोड़ डोज लगाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पहले कांग्रेसी लोग कोरोना के टीके के बारे में अनर्गल बातें करते थे, लेकिन बाद में खुद ही टीका लगवाने के लिए दौड़े जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के टिकाऊ और बिकाऊ वाले बयान पर उन्होंने कहा कि वह टिप्पणी पर टिप्पणी नहीं करते। उन्होंने बड़वाह विधायक सचिन बिरला के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर स्वागत करते हुए कहा कि सचिन राष्ट्रीय सोच वाली पार्टी में शामिल हुए हैं। यह संकेत देता है कि कांग्रेस के क्या हाल है। बड़े भाई और छोटे भाई सही है कि नहीं? 1.5 साल और जोड़ी की और 1.5 साल भारतीय जनता पार्टी के सामूहिक नेतृत्व की, जिसकी सोच और विचारधारा है, जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि सेवा ही संगठन है। मैंने सुना है कि 1.5 साल में जो कांग्रेस की सरकार रही थी उसका एक ही नाम दिया जाता है कि किसान बेहाल, किसान बेहाल, युवा कंगाल। किसान बेहाल, युवा कंगाल और मूल सुविधाओं का तो अकाल हो चुका था। और 1.5 साल से जब से शिवराज सिंह जी की और नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार आई है, तब उस 1.5 सालों में हमारा किसान पूरी तरह से खुशहाल और मूल सुविधाओं का बेशुमार की स्थिति मध्य प्रदेश में बन गई। कि सरकार चुराई गई है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि वे तो ऐसे सरकार के मुखिया थे जिसमें भ्रष्टाचार का आलम चल रहा था और वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर छोड़ दिया था। 50 साल पहले मेरे दादी को ललकारा था। 1968 में डीपी मिश्रा की सरकार जब थी कांग्रेस की, और मेरी दादी ने डीपी मिश्रा की सरकार को धूल चटा दी थी। और जब जनता की आवाज देकर मैं कमलनाथ जी के पास गया था, वादा खिलाफी के मुद्दे को लेकर गया था, जब मुझे कहा गया सड़क पे आ जाओ, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सड़क पे आ गया और कमलनाथ जी की सरकार को भी सड़क पे ला दिया।
तो आज एक लोकमुखी सरकार यहां स्थापित है, जिस सरकार का नाम रेत माफिया के आधार पर बना था, जिस सरकार का नाम ट्रांसफर उद्योग के नाम पर रखा था, जिस सरकार का नाम भ्रष्टाचार के अड्डे के नाम पर रखा गया था, उस सरकार को उखाड़ के फेंक कर एक लोकमुखी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नाम पर सरकार स्थापित करके इस क्षेत्र की विकास और प्रगति की एक नया आयाम शुरू करने का कार्य किया। जब कोरोना आया देश में, उस समय कमलनाथ जी के पास समय नहीं था स्वास्थ्य की सुविधाएं देखने के लिए, समय नहीं था दवाई बनाने के लिए, लेकिन इंदौर जरूर चले गए थे और फिल्म अभिनेताओं के पुरस्कार के कार्यक्रम में सलमान खान और जैकलीन फर्नांडिस के साथ खड़े होने के लिए मौका था। कई लोगों की प्रवृत्ति होती है वार करने की, आक्रमण करने की, प्रहार करने की। भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति है सेवा करने की, आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए, देश को बढ़ाने की, देश की मान सम्मान बढ़ाने की, प्रदेश में सुविधाएं दिलवाने की। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। मैं स्वागत भी करता हूं सचिन बिरला का, और राष्ट्र सोच की पार्टी में आज सम्मिलित हुए हैं, उनका स्वागत है। देखिए मैं टिप्पणियों पर टिप्पणी वापस नहीं देता। यही अपने आप में एक संदेश देता है कि कांग्रेस पार्टी में क्या हाल है।